बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स की। देखेंगे कितनी किस्म के मैनिपुलेटर्स सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद हैं और इन्हें किस मकसद के लिए और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और देखते हैं कि मैनिपुलेटर्स कहते किसे हैं। अगर आप मैनिपुलेटर्स का लफ्जी मतलब देखें तो इसका मतलब है तब्दील करने वाला, यानी एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारे आउटपुट को फॉर्मेट कर सकता है, जिसकी मदद से हम अपने आउटपुट को तब्दील कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल से। उसे हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैनिपुलेटर कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो endl को हम बहुत से प्रोग्राम्स में प्रीवियसली यूज कर चुके हैं और endl एक्चुअली एक मैनिपुलेटर है, क्योंकि endl की मदद से हम अपने इंसर्शन पॉइंट को नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पर जंप करवा सकते हैं और जब हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होता है उस वक्त की जिस पॉइंट पे भी हम endl का इस्तेमाल करते हैं वहीं से हमारी नेक्स्ट लाइन एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है और वो लाइन खत्म हो जाती है जहां पे हमने endl का इस्तेमाल किया है। इट मींस कि endl की मदद से हम अपने आउटपुट को चेंज कर रहे हैं, हम अपने आउटपुट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो endl एक मैनिपुलेटर है। ज़्यादातर मैनिपुलेटर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन्हें हम सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ जब आप इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर मैनिपुलेटर्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है और मैनिपुलेटर्स किस तरह से काम करते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने सी आउट ऑब्जेक्ट को टाइप किया, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, उसके बाद हम अपनी एक्सप्रेशन या मैनिपुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके फिर कोई एक्सप्रेशन या मैनिपुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप इस तरह से मैनिपुलेटर्स को यूज़ करते हैं सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ तो मैनिपुलेटर्स किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले आपकी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाता है। जब एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो जाती है तो वो वैल्यू प्रिंट होती है स्क्रीन पर, जो कि एक्सप्रेशन के इवेल्युएट होने पर प्रोड्यूस होती है। जब वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है उसके बाद मैनिपुलेटर अपना काम करता है और हमारे आउटपुट को फॉर्मेट कर देता है। मिसाल के तौर पे endl की अगर हम बात करें तो endl बिल्कुल इसी तरह से काम करता है कि जो भी हमने स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल अगर हम टाइप करना चाहते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर तो वो स्क्रीन पर प्रिंट होती है और उसके बाद endl मैनिपुलेटर जिस पॉइंट पर मौजूद होता है वहां से वो हमारे आउटपुट को मैनिपुलेट करता है और endl के बाद का जो भी टेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें मैनिपुलेटर्स की तो दो तरह के मैनिपुलेटर्स मौजूद हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इनमें से कुछ मैनिपुलेटर्स ऐसे हैं जो कि पैरामीटर्स के साथ हमें यूज करना होते हैं, यानी जिन्हें इस्तेमाल करते हुए हमें पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना होता है, जबकि कुछ मैनिपुलेटर्स ऐसे हैं जिन्हें हम विदाउट पैरामीटर्स के यूज कर सकते हैं। ऐसे मैनिपुलेटर्स जिन्हें यूज करने के लिए हमें पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना होता है, ऐसे मैनिपुलेटर्स को पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स कहते हैं। और अगर आप पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो ज़रूरी होगा कि आप अपने प्रोग्राम में iomanip नामी हेडर फाइल को इंक्लूड करें। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स में सेट प्रिसिशन, सेट विड्थ और सेट फिल के मैनिपुलेटर्स शामिल हैं। दूसरी किस्म के मैनिपुलेटर्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें हम कहते हैं विदाउट पैरामीटर्स मैनिपुलेटर्स या नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स। जब भी आप नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो आपको iostream हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में शामिल करनी होती है। अगर एग्जांपल की बात करें नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स की तो उसमें शामिल है endl, fixed, show point और left के मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं endl मैनिपुलेटर की। endl मैनिपुलेटर को हम एक्चुअली प्रीवियसली बहुत से प्रोग्राम में यूज कर चुके हैं और हम ये जानते हैं कि किस तरह से endl हमारे आउटपुट को मैनिपुलेट करता है। endl दर हकीकत एब्रीविएशन है एंड ऑफ लाइन का और यही इसका काम है कि जिस पॉइंट पे भी आप endl मैनिपुलेटर को यूज करते हैं वहां पे वो लाइन एंड हो जाती है। कंपाइलर कंसीडर करता है कि ये लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है और जो भी आउटपुट मुझे प्रोड्यूस करना है वो मुझे नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट से प्रोड्यूस करना है। और जैसा मैंने कहा कि endl मैनिपुलेटर को हम इस्तेमाल करते हैं अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पर जंप करवाने के लिए, ताकि नया आउटपुट जो भी endl मैनिपुलेटर के बाद मौजूद होगा वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट से प्रिंट होना शुरू हो। ये एग्जैक्टली बैकस्लैश n एस्केप सीक्वेंस की तरह काम करता है। हम प्रीवियसली एस्केप सीक्वेंस पे बात कर चुके हैं और हम जानते हैं कि बैकस्लैश n एक ऐसा एस्केप सीक्वेंस है जिसकी मदद से हम अपने आउटपुट में एक न्यू लाइन प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से endl मैनिपुलेटर भी वही काम करता है जो कि बैकस्लैश n एस्केप सीक्वेंस परफॉर्म करता है।
एंडल मैनिपुलेटर एक ऐसा मैनिपुलेटर है जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी किस्म के पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आप सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ एंडल मैनिपुलेटर को इस तरह से यूज़ करें कि सी आउट ऑब्जेक्ट टाइप करने के बाद इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, फिर आपने एक स्ट्रिंग टाइप की हेलो, उसके बाद दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और फिर एंडल का इस्तेमाल किया। और एक्चुअली आपको एंडल मैनिपुलेटर इसी तरह से इस्तेमाल करना होता है कि जहाँ पे भी आपको एंडल यूज़ करना है आप इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा से इस्तेमाल करते हैं अपने सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ, फिर आप endl टाइप करते हैं और इसके लिए आप डबल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप endl टाइप करेंगे। उसके बाद आप दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर यूज करने के बाद अगर एक और स्ट्रिंग टाइप करते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल वर्ल्ड टाइप है, तो इसका आउटपुट किस तरह से प्रोड्यूस होगा। पहले एक लाइन पे हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद endl मैनिपुलेट करेगा हमारे आउटपुट को और नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे कर्सर जंप कर जाएगा और फिर वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट होगा। तो इस तरह से जो हमारी ये लाइन ऑफ कोड है इसका आउटपुट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा, एक लाइन पे हेलो और दूसरी लाइन पे वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। हमने अभी प्रीवियसली बात की कि endl मैनिपुलेटर उसी तरह से काम करता है जिस तरह से बैकस्लैश n एस्केप सीक्वेंस काम करता है, लेकिन एक बहुत मेजर फर्क है इन दोनों में, वो ये जब आप n एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं तो उस सूरत में आपको n अपने स्ट्रिंग के पार्ट के तौर पे शामिल करना होता है, यानी आपको डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान n यूज करना होता है, जबकि endl को आप अपने स्ट्रिंग के पार्ट के तौर पे यूज नहीं कर सकते। जब भी आपने endl यूज करना है आप पहले इंसर्शन ऑपरेटर टाइप करेंगे और उसके बाद विदाउट कोटेशन मार्क्स आप endl टाइप करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर जो हमें आउटपुट नजर आ रहा है हेलो वर्ल्ड, उसमें इस तरह से कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है कि पहले हेलो का वर्ड प्रिंट हुआ, फिर हमारे endl मैनिपुलेटर ने काम किया और नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे कर्सर जंप हो गया और वहां से फिर वर्ल्ड प्रिंट हो गया। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम मैंने पहले से टाइप और सेव कर रखा है जिसकी मदद से मैं एक मैसेज को स्क्रीन पर कुछ इस तरह से प्रिंट करवाना चाहता हूं कि पहले एक कैरेक्टर प्रिंट हो मेरे उस मैसेज का, फिर 2 कैरेक्टर्स प्रिंट हों, फिर 3 कैरेक्टर्स, फिर 4 कैरेक्टर्स, फिर 5 कैरेक्टर्स और फिर उसके बाद आउटपुट में दोबारा से 4 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स, 2 और फिर 1 कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए। और जो मेरा मैसेज है एक्चुअली वो है कंप्यूटर इज अ वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आइए देखते हैं कि endl मैनिपुलेटर की मदद से हम किस तरह से इस मकसद को अटेन करने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम में जो फर्स्ट 4 लाइन ऑफ कोड हैं वो हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं करने वाला। हम डायरेक्टली मूव करते हैं लाइन नंबर 5 पे। तो लाइन नंबर 5 पे देखिए आप, हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और फिर इंसर्शन ऑपरेटर के साथ हमने वो स्ट्रिंग टाइप की जो कि हम अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक सिंगल कैरेक्टर है, तो ये स्ट्रिंग नहीं, ये कैरेक्टर है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान मौजूद है, इसलिए ये एक सिंगल कैरेक्टर नहीं बल्कि स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पर जंप कर जाए, इसलिए हमने इंसर्शन ऑपरेटर का दोबारा से इस्तेमाल किया और फिर endl टाइप किया। उसके बाद हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। इस लाइन ऑफ कोड से एक्चुअली हमारे आउटपुट में C प्रिंट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लाइन पे कर्सर जंप कर जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आप देखिए तो हम सी आउट का दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं और अब की बार हम जो स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं O और M, और आप देखिए इन O और M दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान हमने स्पेस का भी इस्तेमाल किया है और इन दोनों के गिर्द डबल कोटेशन मार्क्स का एक पेयर मौजूद है। इट मींस कि ये एक स्ट्रिंग है। और इसके फौरन बाद हमने दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और फिर endl मैनिपुलेटर को यूज किया। अब यही मेथड हम यूज कर रहे हैं लाइन नंबर 7 में, लेकिन अब की बार हम नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स टाइप कर रहे हैं। यानी अगर आप देखें COMPUTER, हम कंप्यूटर टाइप करना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह से कि पहले लाइन में C और फिर OM फिर PUT और फिर ERIS, यानी 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो लाइन नंबर 8 में प्रिंट होंगे और 5 कैरेक्टर्स लाइन नंबर 9 में, और इस तरह से फिर बाद में हम कैरेक्टर्स को कम कर रहे हैं लाइन नंबर 10 से। तो इस तरह से हम endl हर एक स्टेटमेंट के एंड पे यूज कर रहे हैं। इससे हर मर्तबा जो हमारा इंसर्शन पॉइंट है वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पर जंप कर जाएगा और ये सारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से प्रिंट होगा कि पहली लाइन पे C, फिर OM, फिर PUT और फिर इसी तरह से ये तमाम कैरेक्टर्स एक एक लाइन में प्रिंट होते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। हम इस प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करते हैं। एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो कोई वार्निंग या एरर शो नहीं हुआ। मैं दोबारा से एग्जीक्यूट मेन्यू में जाता हूँ और अब की बार मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास इस तरह से आउटपुट
आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है कि पहली लाइन में सी, फिर ओ एम, फिर पी यू टी, फिर ई आर आई एस, और फिर आ वॉर, वर्ल्ड में से डब्ल्यू ओ आर एल यहाँ पे आ गया, और फिर डी यहाँ पे चला गया, ऑफ साइंस। इस तरह से हमारे पास ये आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है कि एक खूबसूरत शेप बन रही है हमारे पास। तो आपने देखा कि किस तरह से एंड एल मैनिपुलेटर हमारे आउटपुट को मैनिपुलेट करता है।